प्रताप का शरीर पंचतत्व में लीन हो जाता है 19 जनवरी 1597 को। इसके बाद वो दुर्दांत हत्यारा अकबर जो है वो सलीम जो जहांगीर है उसको भेजता है यहाँ पर अजमेर से मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए और मान सिंह जी को उनकी सहायता के लिए। मान सिंह जी का हृदय परिवर्तन पहले भी था। मान सिंह जी शुरू से मेवाड़ के प्रति सॉफ्ट रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में उनका पूरा रोल मैं आपको बता चुका हूं कि युद्ध के बाद एक भी गांव में एक भी हिंदू मंदिर को हानि नहीं पहुंचाने दी, एक भी हिंदू की निर्मम हत्या नहीं की गई, जो कि मान सिंह जी का आदेश था, जो कि मुगल करते थे। तो अब मान सिंह जी जब अपने हृदय में कुछ ईर्ष्या करते थे सलीम से, क्योंकि वे सलीम की एक राजपूत पत्नी थी, उसका पुत्र था खुसरो, और वे खुसरो को राजा बनाना चाहते थे मान सिंह जी, और यह बात अकबर को पता थी। तो मनी मन मान सिंह जी बहुत खुश थे कि जहांगीर जो था, जो कि सलीम नाम था उस वक्त उसका, सलीम दारूबाज था, अय्याश था, लड़कीबाजी करता था और इन्हीं चीजों में अपना समय नष्ट करता था। और कई महीनों कई वर्षों तक वो अजमेर में रहा, लेकिन उसने कभी भी अमर सिंह जी पर हमला नहीं किया। फिर उससे नाराज होकर उसको वहां से हटाया गया और उसके बाद उन्होंने मान सिंह जी को आदेश दिया कि आप हमला करें। मान सिंह जी ने कोई बहाना बना के मान सिंह जी को फिर अफगानिस्तान भेज दिया गया। और एक दूसरे पुत्र इसका परवेज था, परवेज नाम का एक पुत्र था, उसको डिप्यूट किया गया अमर सिंह जी पर हमला करने के लिए। इनकी दिवेर की द्वितीय लड़ाई हुई। जब आप गूगल करेंगे ना अगर बैटल ऑफ दिवेर, तो हमेशा 1608 ईस्वी के अंदर ये द्वितीय लड़ाई का जिक्र मिलता है। नहीं सॉरी, परवेज अकबर का बेटा नहीं था, जहांगीर का बेटा था। ये 1608 दिवेर की लड़ाई होती है, सेकंड लड़ाई होती है, जिसमें कि बुरी तरह से परवेज को पराजित करते हैं अमर सिंह जी। इससे पूर्व 1605 में अकबर अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। इस व्यक्ति के लिए विंसेंट स्मिथ और कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि ये कपड़ों में और खाने में जहर देकर अपने शत्रुओं को मारा करता था अकबर। तो मान सिंह जी से ईर्ष्या के चलते इसने मान सिंह जी के भोजन में जहर मिलाया, पर हमारे सौभाग्य से उस दिन मान सिंह जी के अपना जहर बूझा खाना खुद ही खा गया। और ये टॉड लिखते हैं बूंदी के एनल्स के अंदर रिकॉर्डेड घटना है। मेरा किसी दिन हाथ लगे मुझे बूंदी के वो रिकॉर्ड्स, तो मैं फोटोग्राफ खींच के आपके सामने सार्वजनिक कर दूंगा। अभी तक सिर्फ टॉड के माध्यम से हमें ये सूचना मिलती है कि अकबर का निधन उसके स्वयं के दिए हुए जहर के कारण हुआ था। उसको जो खून की पेचिश हुई थी, जिसके लिए तो जो सभी मानते हैं कि ही डाइड ऑफ अ ब्लडी डिसेंट्री, ब्लड निकला था उसकी आंतों से। वो ब्लड क्यों निकला था? किसी स्वस्थ आदमी के क्यों निकलेगा ब्लड इतना, जब तक कि उसके अंदर की कोई पॉइजन वगैरह नहीं मिलाया गया हो। 1605 के बाद में जहांगीर जब राजा बन जाता है तो वो अपने पुत्र परवेज को भेजता है। जब सेकंड बैटल ऑफ दिवेर होता है, वह जूते खाता है बुरी तरह अमर सिंह जी से। और उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मेघ सिंह जी थे, एक राजपूत सरदार थे। वो उनके 500 सेना, सिर्फ 500 सेना पूरी सेना के ऊपर इनके अटैक कर देती है, लेकिन 1500 के आसपास गाय और भैंसों की सींगों पर मशाल बांध के वो उनको उनके आसपास तरबूज को खाली करके उसमें आतिशबाजी भर देते हैं और उसको पूरी सेना पर छोड़ देते हैं, मुगल सेना पर। मुगल सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी आर्मी ने अटैक कर दिया है, तो वो अफरा तफरी मच गई। वो जो जिसके हाथ मिला, कपड़े पहने, कपड़े नहीं पहने, हथियार उठाया नहीं उठाया, वो भगदड़ मच गई और वे उत्तर दिशा की तरफ भागे। वहां मुख्य मेवाड़ की सेना अमर सिंह जी के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। पूरी परवेज की आर्मी को खत्म कर देते हैं और सारा सोना वोना उसका बहुत लूट लिया जाता है। खुद मुगल एनल्स के अंदर लिखा है कि वो दिन मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी विजय का दिन था। इस तरह से कुल 17 लड़ाइयां, 17 फ्रंटल लड़ाइयां अमर सिंह जी और जहांगीर के बीच में होती हैं। 17 की 17 लड़ाइयां अमर सिंह जी जीतते हैं। एक भी युद्ध अमर सिंह जी नहीं हारते। लेकिन कोई उल्लेख आपको इस महापुरुष की जो वॉर परस्यूट्स का है वो नहीं मिलेगा। किसी भारतीय इतिहासकार ने इनकी जो वॉर परस्यूट्स हैं उनके बारे में कोई उल्लेख करना उचित नहीं समझा। प्रताप जैसे महापुरुष की छाया में अमर सिंह जी का जो चरित्र है, उनकी जो मिलिट्री परस्यूट्स हैं, उनका मिलिट्री एक्यूमन है, उनका शौर्य जो है,
वो आच्छादित हो जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की घटना है। लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उस महापुरुष के जीवन को फिर से हिंदुओं के सम्मुख उसकी पूरी गरिमा और पूरी ज्वाला और पूरी ज्योति के साथ लाया जाए।